हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। महादेव मछुआरा बनकर मछली क्यों बेच रहे थे, इसका क्या कारण था। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए गुरु भाई बहना कथा शुरू करती हूँ। आजकल तो शिव चर्चा इतना हो रहा है कि जहाँ पर भी मंदिर में चले जाइए शिव चर्चा होते रहता है। गांव के सभी औरतें मिलकर शिव चर्चा करते हैं और शिव चर्चा सुनने महादेव जरूर आते हैं मंदिर में। हर गांव में कहीं ना कहीं तो चर्चा जरूर होता था। महादेव हर मंदिर में घूम घूम कर चर्चा सुनने जाते थे कि कौन शिष्या हमको कितना प्रेम भाव से चर्चा करती है। हम सब देखते हैं ना गुरु बहना, कितना भी कोई शिष्या आती है तो बातें ही करते रह जाती है। कोई शिष्या बहन मन से पूजा करती है। जो शिष्या जैसे पूजा करती है वैसे ही शिव गुरु फल भी देते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत पर जाना भूल गए थे और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी कि कब शंकर भगवान आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। ऐसे ही करते करते कई महीना बीत गया और शंकर भगवान को तो पृथ्वी लोक से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था कि अपने पार्वती के पास कैलाश पर्वत भी जाना है। और माता पार्वती तो उधर नाराज होकर रुस गए कि महादेव लगते हैं कि हमको भूल गए हैं, कहीं दूसरा तो शादी नहीं कर लिए। एक दिन महादेव कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं तो माता पार्वती तो भगवान से न बोल रहे थे कुछ, ना ही कुछ सुन रहे थे। महादेव पार्वती जी को मनाए तब पार्वती जी कहते हैं कि आप तो हमको भूल ही गए हैं, अब पहले के जैसा आप हमको नहीं मानते हैं, लगता है आप किसी और से शादी कर लिए हैं। महादेव कहते हैं नहीं पार्वती, ऐसा बात नहीं है, हम अपने शिष्या को दया बरसाते हैं तो उससे फुर्सत ही नहीं मिलता है। हर मंदिर में जा कर देखने पड़ता है कि कौन शिष्या हमसे कितना प्रेम भाव से पूजा पाठ करती है, दया मांगती है, उसी के हिसाब से हमको दया बरसाना होता है। फिर भी पार्वती नहीं मानती है तो महादेव कहते हैं कि ये काम करिए पार्वती, हमको बहुत मछली खाने का मन है, आप जाइए नदी के किनारे और मेरे लिए 5 किलो मछली लेकर आइए। पार्वती कहते हैं कि 5 किलो मछली आप खा जाइएगा। महादेव कहते हैं कि हम अकेले खाएंगे 5 किलो मछली, मेरे भूत बैताल सांप बिच्छा सब मेरे साथ हैं तो वह सब नहीं खाएगा, हम सब मिलकर खाएंगे। पार्वती कहते हैं कि तो पैसा दीजिए और महादेव अपने पास से निकालकर सिर्फ 20 रुपया देते हैं। पार्वती जी चल देते हैं नदी पर और शंकर भगवान मछुआरा के भेष में नदी के किनारे मछली लेकर बैठ जाते हैं। पार्वती जी कहते हैं मछुआरा से कि हमको 5 किलो मछली चाहिए, कैसे है मछली।
मछुआरा कहता है कि 50 रुपये किलो है। पार्वती जी कहते हैं कि यह बड़ा मछली है, हमको छोटा मछली चाहिए, क्योंकि उनके पास तो 20 ही रुपया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो शंकर भगवान मछुआरा के भेष में छोटा मछली लेकर बैठ गए। वहाँ पर पूछते हैं तो मछुआरा कहता है कि 70 रुपये मछली है। अब पार्वती जी सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो 20 ही रुपया है और महादेव कहे थे कि 5 किलो मछली लेकर आना, तो कैसे हम 5 किलो मछली लेकर जाएं। फिर पार्वती कहते हैं मछुआरा से कि मेरे पास तो 20 रुपया है और 5 किलो मछली का मांग है, मेरे पति 5 किलो मछली मांगे हैं। तो मछुआरा कहता है कि आप एक काम करिए, आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बस हमको 2 चुम्मा दे दीजिए, हम आपको मछली दे देंगे। पार्वती कहते हैं कि इतना भीड़ के सामने हम आपको कैसे चुम्मा दें। मछुआरा कहता है कि शाम होने दीजिए, जब भीड़ खत्म हो जाइएगा तो दे दीजिएगा। शंकर भगवान हाथ फेरते हैं तो तुरंत शाम हो जाता है। वहाँ से सभी लोग चले गए, बाजार खत्म हो गया। तब पार्वती 2 चुम्मा देते हैं और मछुआरा 5 किलो का सारा मछली दे देता है और पार्वती जी खुशी खुशी सब मछली लेकर महादेव के पास आ जाते हैं। महादेव कहते हैं कि आप 20 रुपया में इतना सारा मछली कैसे लेकर आ गए। तो पार्वती सारी बात बताती है। तो महादेव कहते हैं कि आप पैसा के चक्कर में चुम्मा देकर आ गए और आपको कोई देखा नहीं। पार्वती कहते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। फिर महादेव कहते हैं कि कोई नहीं था, मछली इतना सारी थी तो वह नहीं देखी। पार्वती जी कहते हैं कि मछली तो मरी हुई थी। महादेव कहते हैं कि मछली के पोटली खोल कर देखिए, यह मरी हुई है। पार्वती जी पोटली खोलते हैं तो देखते हैं कि मछली नहीं है, सब सांप बिच्छा कनगोजर तोता बन गया था। अब पार्वती जी तो हैरान रह गए देखकर कि यह सब कैसे हो गया। तब महादेव कहते हैं कि मछुआरा और कोई नहीं, हम ही थे, आपको परीक्षा ले रहे थे कि आप 20 रुपया में कैसे मछली लेकर आइएगा। आप मछली के चक्कर में चुम्मा देकर आ गए और आप हम पे शक कर रहे हैं, और हम तो अपने शिष्य पर दया बरसाते रहते हैं तो हमको फुर्सत नहीं रहता है। मेरी शिष्या भूखे प्यासे आकर मंदिर में प्रेम भाव से पूजा पाठ करती है और हम उसको ऐसे ही छोड़ दें, इसीलिए हमको कैलाश पर्वत पर आने के लिए इतना दिन हो गया था। तब पार्वती माता मान जाती है और उस दिन से शंकर भगवान को कुछ नहीं कहती है।